कहते हैं ज़िंदगी तब तक नहीं बदलता है जब तक कि आपकी सोच पूरी तरह बदल नहीं जाता है। जिस दिन आपकी सोच पूरी तरह बदल जाती है उस दिन से आपकी ज़िंदगी भी बदलना शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी दो साधुओं की है। दो साधु किसी गांव में रहते थे और गांव के बाहर, जहां से गांव खत्म होता है, यानी गांव की सीमाओं पर दोनों का एक छोटा सा झोपड़ी होता है। उसी झोपड़ी में वह दोनों रहता है। दोनों का काम कुछ नहीं होता है, बस दोनों भीख मांग कर लाता, उसी से अपना पेट भरता और जो भी बचता भगवान की पूजा पाठ करता, आराधना करता। यानी दोनों भगवान का काफ़ी ख्याल रखता था, काफ़ी पूजा पाठ करता था और भगवान पर दोनों का काफ़ी विश्वास होता, काफ़ी भरोसा होता है। एक दिन जब वह दोनों साधु गांव से बाहर भीख मांगने के लिए गए तो उसी गांव में जोरों की आंधी आ जाती है। इतना ज़ोर से आंधी आती है, इतना ज़ोर से आंधी आती है कि आंधी के साथ साथ पूरा बारिश ही होने लगती है। इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है, इतना आंधी होता है कि उसका झोपड़ी आधा टूट कर गिर जाता है, तहस नहस हो जाता है। जब एक साधु वहाँ आकर देखता है तो वह रोने लगता है। वह कहता है, भगवान ये आपने मेरे साथ क्या कर दिए? आप मेरे साथ अन्याय किए हैं, घोर अन्याय किए हैं। जबकि आपका मैं पूजा पाठ करता था, आपका ख्याल रखता था, भक्ति भावना करता था आपका, फिर भी आपने मेरा घर नहीं बचाया। आंधी आने से नहीं रोके, आप मेरा घर उजाड़ दिए। आपने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। भगवान ऐसा आप मेरे साथ क्यों किए? मेरा आधा घर उजाड़ दिए। अब हम दोनों कहाँ रहेंगे? काफ़ी रोने लगे, काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी चिंतित हो गए। भगवान को कोसते थे कि भगवान आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये अच्छा बर्ताव नहीं किया, मेरा घर उजाड़ दिए आप। उसके बाद जब दूसरा साधु आता है तो वो घर देखकर खुश हो जाता है और हंसने लगता है। वह बोलता है, भगवान आपने ये बहुत अच्छा किया, मेरा आधा घर तो बचा दिए। अगर आप नहीं होते, मेरे साथ नहीं होते, मेरा साथ नहीं देते तो ये आधा घर भी नहीं होता, पूरा घर उजड़ कर चला जाता। आपने मेरे आधा घर को बचा दिया। कम से कम आधा घर तो रहा, कम से कम सर बचाने का, सोने का, आराम करने का जगह तो रखे हैं। यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। दोस्तों, एक ही तरह के दो व्यक्ति होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग की बातें सोचते हैं। यही हमारे और आपके साथ होता है। हम कुछ और सोचते हैं और बगल वाले कुछ और सोचते हैं। देखने का नज़रिया अलग अलग होता है सबका, सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। सोच अगर सकारात्मक हो तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरा साधु का सोच सकारात्मक था, प्रथम वाला साधु का सोच नेगेटिविटी था, नेगेटिव था, नकारात्मक था। इसीलिए दोनों की सोच में अलग अलग बातें थी, अलग अलग डिफरेंस था। क्योंकि पहला वाला साधु सोचता था कि भगवान मेरे साथ अन्याय किया, यह ठीक नहीं किया, जबकि दूसरा वाला साधु सोचता था कि भगवान मेरे साथ बहुत अच्छा किया। कम से कम आधा तो झोपड़ी बचा के रखा है, आराम करने का जगह तो रखा है, सर छुपाने का जगह तो रखा है, धूप से बचने का जगह तो रखा है। दोनों की सोच अलग अलग थी। दोस्तों, जब तक कि आपकी सोच पूरी तरह नहीं बदल जाती है तब तक आपकी ज़िंदगी बदल ही नहीं सकती है। आप अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो सोच को बदलिए, नज़रिया को बदलिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। नमस्कार।